गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आपकी जो एक क्लास के माध्यम से आप जो है अपने डाउट सॉल्व कर पा रहे होंगे, है ना? और जो है अपन संधि का अध्ययन करेंगे आज। अपन ने संधि पढ़ रहे थे, अपन संधि का डिस्कशन अपन कर रहे थे। क्या? संधि का अपन डिस्कशन कर रहे थे और संधि में अपन ने इसका जो प्रारूप है इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। अपन ने जो है संधि किस तरह से बनी, इसका निर्माण कैसे हुआ, संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, फिर इसकी परिभाषा, संधि की परिभाषा अपन ने जानी कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसके बाद संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अपन ने ये बात कर ली थी। इसके बाद स्वर संधि के भेद अपन पढ़ रहे थे। स्वर संधि के भेद, और आज अपन एक भेद की बात करने वाले हैं, वो दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि स्वर संधि का ही एक भेद है, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए अपन अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि नाम से ही पता पड़ रहा है। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा रूप, बड़ा रूप। एक अपन बात करेंगे विश्व, विश्व यानी छोटा, विश्व यानी छोटा, और दीर्घ मतलब बड़ा। तो इसका दूसरा नाम अपन कह सकते हैं कि दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि इसका दूसरा नाम हो जाएगा लाल आदमी। दीर्घ संधि का ही दूसरा नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। अपर नाम किम, अपर नाम क्या है? दीर्घ संधि। अपन इसकी परिभाषा देखें, इसकी परिभाषा क्या है? समान वर्णीय, समान वर्ण या समान जातीय। समान वर्ण या समान जातीय स्वर के मेल को अपने ये दीर्घ संधि कहते हैं। क्या? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि कहते हैं। समान वर्ण या समान जातीय शब्द के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। अब समान वर्ण या समान जातीय की बात करें तो देखिए, ये स्वर हो गया, ये अस्वर हो गया। अभी एक ऐसे मेल करेंगे तो ये कौन से हो गए? सब स्वर हो गए। कौन से स्वर हो गए? समान जातीय हो गए, समान वर्ण वाले हो गए, है ना? क्योंकि ए भी समान वर्ण है और ए भी समान वर्ण है, एक जाति के हो गए, तो इनका दीर्घ क्या हो जाएगा? आ। ए और ए का दीर्घ क्या हो जाएगा?
आ। जैसे अपन बात करेंगे ई और ई, ये भी समान जाती है, ये भी समान जाती है। इसका दीर्घ क्या हो जाएगा? बड़ा ई। इसका दीर्घ क्या हो जाएगा? बड़ा ई। जैसे देखेंगे ऊ और ऊ, ये भी समान जातीय हो गया और ये भी समान जातीय हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ हो जाएगा। और अपन बात करें जैसे आ या अ, ये भी क्या हो गया? समान जातीय हो गया। क्या हो गया? समान जातीय। आ भी समान जातीय हो गया और बड़ा आ भी हो गया। तो अब इसमें घबराना नहीं है कि बड़ा आ और बड़ा आ क्या होगा, है ना? इसी का दीर्घ क्या हो जाएगा? बड़ा आ ही होगा। क्या होगा? आ ही होगा। जैसे ई हो गई और ई हो गई, बड़ी ई और बड़ी ई हो गई, तो इसका भी क्या होगा? दीर्घ बड़ी ई। ऊ हो गया और बड़ा ऊ हो गया, तो इसका भी दीर्घ क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। ये अपन ने बात की कि समान जातीय या समान वर्णीय जो स्वर है उनकी अपन ने बात की थी कि समान जातीय और समान वर्णीय हो गए। जैसे शब्द आ जाएगा कि अ और उ, तो ये कोई समान जातीय या समान वर्णीय नहीं है। जैसे आ जाएगा ई और आ, तो ये क्या? समान वर्णीय या समान जातीय नहीं है। समान वर्णीय और समान जातीय क्या है? केवल ये समान वर्णीय और समान जातीय की अपन बात कर रहे थे। उसमें जो है बड़ा आ हुआ, ई ई बड़ा ई हुआ, ये क्या है? समान जातीय है। ये क्या है? समान, न तो समान जातीय है और न ही समान वर्णीय है। तो इनमें दीर्घ संधि नहीं हो सकती। इनमें क्या? दीर्घ संधि नहीं हो सकती, केवल इन्हीं में हो सकती है ना? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समान वर्णीय क्या है, समान जातीय क्या है। इनमें अब अपन भेद कर पा रहे होंगे, है ना? आशा है आप भी समझ गए होंगे कि जो समान जातीय है ये समान वर्णीय क्या है। इनमें आप अब दीर्घ संधि, इन्हीं का पूरा स्वर संधि, जो दीर्घ स्वर संधि है वो इन्हीं के आधार पर दीर्घ स्वर संधि अपन करेंगे। तो पहले हेडिंग डाल लो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद इसका दूसरा नाम लिख लो, दीर्घ स्वर संधि। इसे लाइन लिखो, इसे दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं। लाइन लिखो कि इसे दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लो। देखो परिभाषा, जिसमें दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जिसमें दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जिसमें दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जिसमें दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इसे सॉरी, इसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। और ये भी लिख लो, लिखना चाहो तो, क्योंकि इससे कंफ्यूजन नहीं होगा।
अब इसका एक सूत्र भी है, इसका सूत्र है दीर्घ संधि का आपका है सवर्णीय दीर्घ, आपका है सर्वणीय दीर्घ, आपका है सर्वणीय दीर्घ। ये क्या है, इसको निष्पादित करता है, जो दीर्घ संधि के नियमों को निष्पादित या परिभाषा कौन सा सूत्र करता है, आपका सर्वणीय दीर्घ। तो ये भी लिख लो सूत्र लिख के, आपका सर्वणीय दीर्घ। देखो इसकी व्याख्या करूं मैं, इसकी व्याख्या में अक यानी कि अक आए तो और समान स्वर आए, सवर्ण दीर्घ का मतलब क्या हुआ, समान समान स्वर या समान वर्ण आए, समान स्वर आए तो वहां क्या हो जाती है, दीर्घ संधि। वहां क्या हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। यह सूत्र प्रिय विद्यार्थियों यह कहता है कि जब अक और अक के साथ में समान स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, दीर्घ। अक का मतलब यही है पूरा कि आ जाए तो बड़ा आ हो जाएगा, ई आ जाए तो ई आ जाएगा। अक क्या है, यहाँ पे प्रत्याहार है, अपन बात करेंगे प्रत्याहार। ये अक नाम की एक पेटी है, अक नाम की क्या है, एक पेटी है। इसको जब अपन खोलेंगे तो ये सारे शब्द निकल के आएंगे, इस तरह से देख लो, है ना। अक क्या है, एक पेटी है, पेटी को अपन खोलेंगे तो ये शब्द निकल कर आएंगे। जैसे आ गया तो बड़ा आ हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, ई का बड़ा ई, ऊ का बड़ा ऊ, इस तरह से, है ना। ये भी नोट कर लो, इसकी व्याख्या अक्कर प्लस मेल होगा तो समान स्वर दीर्घ, ये लिख लो। अब तांड्य होगा अपने, इसका सूत्र यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो ये से विश्व और विश्व स्वर आ जाएंगे। देखो जैसे विश्व स्वर आ जाएगा और विश्व स्वर आ जाएगा तो भी क्या होगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। और विश्व स्वर आ जाएगा और दीर्घ स्वर आ जाएगा तो भी क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा। और दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर, जैसे ये आया आ आया और आ आया,
आ और आप मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा आ, दीर्घ आ बना, क्या बना, दीर्घ आ, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। ये भी लिख लो। नोट लगाकर लिख लो ये चीज। अब अपन बात करते हैं उदाहरणों की, इसकी उदाहरणों की, ये लिख लिया होगा आपने। अब जैसे अपन बात कर लेते हैं, इसका पहला जो नियम कहता है वो कहता है कि जो अपन ने अभी बात भी की थी, सॉरी, और आ जाए तो क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। तो इसके उदाहरण देखो, जैसे हो गया इन का मेल करेंगे अपन, एक पद हो गया आल्य, तो इधर अ निकला। अब ये कहाँ से आया, जो ये मैं है, इधर देखो, जो ये मैं है इसमें क्या छिपा हुआ है, तब जाके क्या बनता है, ये पूरा मैं, है ना। तो ये कहाँ से आया, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो अपना वर्णमाला है, यह किससे मिलकर बनी हुई है, स्वरों से मिलकर बनी हुई है। स्वरों वो जो ये व्यंजन है, व्यंजन किससे मिलकर बने हुए हैं, स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, है ना। ये ध्यान रखना। तो ये अ और इधर क्या था, आ, ये देखो, ये निकल कर आ गया, आ गया और आ गया, तो क्या बनेगा, बड़ा आ, बड़ा आ। जैसे ये देखो वापस, हिम शब्द अपन ने जैसा का जैसा लिख लिया, हिम शब्द लिख लिया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ा इसमें, आ और आ क्या बना, बड़ा आ हो गया, और ले का ले, क्या हो गया, हिमालय, क्या हो गया, हिमालय। जैसे एक उदाहरण होता है इसका, विद्यालय। एक और उदाहरण देख लो इसका, विद्या, मेल करेंगे, संधि विग्रह करेंगे इसका, तो आल्य। विद्या में क्या है, धा में पहले पद के, अपन बोले पहला पद है इसका, द्वितीय वर्ण क्या है, आ है, और इधर द्वितीय वर्ण का प्रथम पद क्या है, आ है, तो ये भी क्या बन जाएगा, बड़ा आ, क्या हो जाएगा, विद्यालय, क्या हो जाएगा, विद्यालय। ये लिख लो जल्दी से। इधर ये दूसरा सूत्र लिख लो, ये पहला हो गया, ये दूसरा। जैसे इसके और उदाहरण देखें,
पुस्तकालय का आप क्या हो जाएगा, पुस्तक आलय। पुस्तकालय का संधि विग्रह क्या होगा, पुस्तक और आलय, दो शब्द हो गए, पुस्तक और आलय मतलब घर। तो पुस्तकों के घर को क्या बोलते हैं, पुस्तकालय। इंग्लिश में बोलते हैं लाइब्रेरी। क्या लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी क्या है, पुस्तकालय। पुस्तकालय का हो गया। एक देख लो, सत्यार्थ, सत्यार्थी, जैसे विद्यार्थी भी हो जाएगा ना। सत्यार्थ, सत्य, मेल होगा तो क्या बनेगा दूसरा पद, अर्थ। इधर और इधर से द्वितीय पद से भी निकला तो क्या बनेगा, बड़ा आ। बड़ा आ मिलकर यह में बड़ा आ जुड़कर क्या हो जाएगा, सत्यार्थ आ, सत्यार्थ। ये भी लिख लो जल्दी से। एक उदाहरण देखो, जैसे विद्यार्थी, विद्या एक शब्द है, एक शब्द है अर्थी। विद्यार्थी का संधि विग्रह किया, विद्यार्थी का संधि संधि विग्रह किया तो क्या निकल कर आया, विद्या और अर्थी, दो शब्द है। इधर विद्या में जो द्वितीय पद है, विद्या में जो द्वितीय पद है उसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ है, आ। और इधर द्वितीय पद के प्रथम स्वर कौन सा है, है। ये आ और अ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा आ। अभी अपन बात करेंगे आगे चलकर इसकी भी। आगे का सूत्र जो है विद्यार्थी का ही आएगा। जैसे इसका एक उदाहरण आ जाता है, दोनों जो है दीर्घ हो, वो कौन सा उदाहरण है, महात्मा। महात्मा, महात्मा, महान च आत्मा, च महान आत्मा, वो क्या है, महात्मा। अपन इसको समास में भी, ये समास का भी उदाहरण मुंह में आएगा, आगे बात करेंगे अपन समास। उसमें महात्मा जो शब्द है, इसकी जो समास विग्रह है उसको बात करेंगे। क्या, महात्मा। अब इसका संधि विग्रह करेंगे तो महा मेल आत्मा, क्या होगा, महात्मा। इधर से आ मिला, उधर से आ मिला, क्या बना, दीर्घ आ, तो क्या बन गया, महात्मा। क्या बन गया, महात्मा। दीर्घ संधि वैसे भी बहुत सरल संधि है, और संधियों की अपन बात करें तो उसमें सबसे सरल संधि कौन सी आ जाती है, दीर्घ संधि। ये लिख लो जल्दी से।
अब अपन तीसरे सूत्र पर चलते हैं। इसके तीसरा नियम क्या कहता है कि ई आ जाए या ई आ जाए, रिश्व ई आ जाए या रिश्व ई आ जाए, तो क्या हो जाती है लाल लालियो, दीर्घ ई हो जाती है। क्या हो जाती है? दीर्घ ई। देखो कितना अच्छा है कि ई आ जाए या ई आ जाए, रिश्व ई आ जाए या रिश्व ई आ जाए। प्रथम पद के द्वितीय स्वर कौन सा स्वर आए? रिश्व स्वर। और द्वितीय पद का जो अपन प्रथम पद बोले तो कौन सा स्वर आ जाए? रिश्व ई आ जाए। तो उसका मेल होकर क्या बन जाता है? उसका मेल होकर क्या बन जाता है? दीर्घ ई। क्या बन जाता है? दीर्घ ई बन जाता है। इसके उदाहरणों की बात करें तो देखो इसके उदाहरण, इसका उदाहरण आ जाता है प्यारा सा अतीव। क्या हो जाता है? अतीव। अतीव। अब बड़ी ई की मात्रा है, क्या है? ये बड़ी ई की मात्रा है। इसको अपन देखो नियम अगर आपको याद है तो आप संधि विग्रह कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। अगर आपको ये जो ये नियम दिखा रहा हूं मैं, ये ई बड़ा ई हुआ, ये नियम याद है तो ऐसे पदों की आप संधि विग्रह कर सकते हो। जैसे बड़ा ई है, बड़ा ई ये रहा, इसको अपन कैसे तोड़ेंगे? दो रिश्व स्वरों में तोड़ेंगे, या इसको तोड़ेंगे तो कैसा आएगा? ई और नी। जैसे देखो अत शब्द नहीं होता कोई, तो अति, अति धन ईव, अति धन ईव, ये शब्द आ गया। जैसे ई आ गया ये, और ये विश्व ई आ गया। अपन ने बात की थी अभी यहाँ पे भी कि ये रहा ये सूत्र, इसकी व्याख्या, इस उदाहरण की व्याख्या इसी नियम से हो जाती है ना। जैसे ई आ गया, ई आ गया, क्या बनेगा? बड़ा ई बनेगा। अपन ने अभी देखा था ये क्या बनेगा? बड़ा ई। तो अर्थ शब्द लिखा, बड़ी ई की मात्रा जोड़नी है तो बड़ी ई की मात्रा जोड़ी जोड़ी, और व का व शब्द क्या बन के आ गया? अतीव। क्या शब्द बन के आ गया? अतीव। एक उदाहरण अपन ने पहले भी पढ़ा है डिस्कशन में कि कवि, यह लिख देता हूं मैं, कविंद्र। अब अपन को वापस क्या चाहिए? यही चाहिए, क्या? समान स्वर। समान स्वर चाहिए, तो इसमें कवि प्लस इंद्र। कवि का मेल इंद्र से, दो शब्द है समान, और पद भी सही है क्योंकि कब कब कोई शब्द नहीं होता अपन करते कविंद्र की, जैसे कौ प्लस इंद्र, तो ये कोई संधि नहीं हुई। संधि की अपन ने परिभाषा पढ़ी थी कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों का मेल होना चाहिए। तो कोई शब्द नहीं है, इंद्र तो फिर भी शब्द है, लेकिन कौ कोई शब्द नहीं है, इसलिए इसका मेल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे संधि नहीं हो सकती। शब्द क्या है? कवि है और इंद्र है। कवि क्या है? सही शब्द है। कौ कोई शब्द नहीं होता, तो इधर ई, इधर ई बना बड़ी ई, और शब्द बन के तैयार हो जाता है कविंद्र। क्या? कविंद्र। ये लिख लो, ये नियम लिख लो, और ये दो सूत्र लिख लो, इसके दो उदाहरण देख लो।
आगे चलते हैं अपन। अब इसका जो चतुर्थ जो इसका नियम है उसकी बात कर लेते हैं। ई और ई की अपन ने बात कर ली थी, ऋस्व ई और ऋस्व ई की अपन ने बात कर ली थी। अब दीर्घ ई और दीर्घ ई, अगर दोनों मिल जाए, दीर्घ दीर्घ मिल जाए दोनों, तो क्या बन जाएगा? बड़ा ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़ा ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा लाल लालियो? बड़ा ई बन जाएगा। ई और बड़ा ई क्या बन जाएगा लाल लालियो? बड़ा ई बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। इसके उदाहरण देखो, महेश, नदीश देखो, नदीश। अब अपन बात करें तो नदी में छोटी ई की मात्रा नहीं आती है। क्या? नदी में छोटी ई की मात्रा नहीं आती है, नदी में केवल बड़ी ई की मात्रा आती है ना? ये अशुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द है? अशुद्ध शब्द। छोटी ई की मात्रा कौन सा शब्द है? अशुद्ध शब्द है। नदी में हमेशा बड़ी ई की मात्रा ही आती है, ये ध्यान रखें। कई शब्द हैं जिनमें आपको ज्ञात रहना चाहिए कि जब कौन से शब्द में बड़ा ई या ह्रस्व ई की मात्राएं आ रही है या दीर्घ मात्राएं आ रही है ना, तो नदी में दीर्घ ई आती है। इसका मेल करेंगे तो ईस, क्या? ईस नदी शब्द है। इसको अपन बांटेंगे तो कहीं से ये न शब्द नहीं, न शब्द से नहीं स्टार्ट करते कि न शब्द रीस कर दे। ये कोई संधि नहीं हुई, ये क्या नहीं हुई? संधि नहीं हुई। नदी शब्द होता है, ईस शब्द होता है। नदी शब्द होता है, ईस शब्द होता है। ई और ई जुड़ी तो बड़ा ई बनी, बड़ी ई बनी, दीर्घ ई बनी, और इससे क्या शब्द बन गया? नदीस। क्या शब्द बन गया? नदीस। कई लोग हैं जो इस तरह से संधि विग्रह करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। तो पहले शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि सार्थक शब्द कौन सा है। सार्थक शब्दों में ही संधि होती है। समान वर्णों में दो परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा याद रखेंगे, या संधि की परिभाषा आपको याद होगी तो ही संधि विग्रह कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये उतार लो जल्दी से। आगे चलते हैं अपन। अब आता है पंचम। पंचम इसका जो नियम है वो कहता है कि ऊ और ऊ आ जाए। ये बड़ा ऊ और बड़ा ऊ भी हो सकता है, तो क्या होगा? हमेशा दीर्घ ऊ ही होगा। ऋस्व ऊ और ऋस्व ऊ मिलकर क्या बनते हैं? दीर्घ ऊ। इसका उदाहरण देखें अपन, जैसे भानुदय। क्या? भानुदय। अब भान कोई शब्द नहीं होता, वह कोई नहीं हो सकता, वह प्लस उदय नहीं हो सकता कोई शब्द, है ना? इसका सही विच्छेद या सही विग्रह क्या होगा? भानु। अब भानु में क्या आएगी? छोटी ऊ की मात्रा आएगी। भानु में क्या? छोटा ऊ की, विश्व ऊ आएगा, और उदय।
भानु दे, ऊ और ऊ, विश्व ऊ और विश्व ऊ। ये देखो, ये ऊ और ये ऊ की मात्रा मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। तो ये मात्रा भानुदे में जुड़ जाएगी, तो क्या शब्द बन जाएगा, ऊ की मात्रा है भान में, नु में, तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी ऊ की मात्रा और दे का दे, क्या शब्द बन गया, भानुदे। ये लिख लो, ये तो है फटाफट। और बताओ विद्यार्थियों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कमेंट भी कर दिया करो। अपन बहुत जल्द क्या है, लाइव आने वाले हैं, फिर अपनी क्लास क्या होगी, लाइव होगी, आपकी चैट में पढ़ पाऊंगा कि आप क्या बोल रहे हो, है ना। आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इस क्लास को है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो भी जो है इस क्लास में जो इस क्लास के माध्यम से जो डाउट होते हैं वो क्लियर कर पाएंगे, अपने डाउट मिटा पाएंगे, है ना। और ये क्लास आपके लिए ही है, आप जितना इसको महत्व देंगे वो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर सिद्ध होगा। ये जिसके भी संधि चैप्टर में है उसके लिए ये रामबाण क्लास है। आगे देखिए, अब अपन दीर्घ संधि के अन्य उदाहरण देखते हैं, क्या देखते हैं, अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरण की बात करेंगे अब अपन। ये लिखो, और उदाहरण लिखवाता हूँ मैं जब तक, लिखते चलो साथ के साथ।
इसको लिखते चलो, अभी मैं समझा दूंगा इनको, सबको लिख लो एक बार, ताकि आपके और क्लियर हो जाए डाउट जो भी बचे हैं, है ना। वैसे तो मैंने क्लियर कर दिए थे उन्हीं में, 5 नियमों में नहीं, 5 नियमों में अपने पूरा समेट लिया था, लेकिन और उदाहरण देख लेते हैं इसके। उतारिए इनको जल्दी से। इन सब में क्या है, एक संधि है। जो भी अपन ने उदाहरण लिखे इनमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है।
जैसे देखो अति, अपन ने देखा था अभी उदाहरण भी ये पहले नियमों में, तो क्या हो जाएगा अति अमेल यू, रविंद्र का रवि प्लस इंद्र, लघुर्मी का लघु, छोटे ऊ की मात्रा ऋस्व, ऊ की मात्रा और उर्मी क्या बन जाएगा लघुर्मी, नीलांजल, नीलांजल ऐसा जल, नीलांजल, नील और अंबर है, और अमिल तो क्या बन जाएगा बड़ा आ, न्यायालय, न्याय और आलय, यहाँ पर न्याय का घर है उसे क्या कहते हैं न्यायालय है, और आमिल को क्या बन जाता है बड़ा आ बन जाता है। पंचानन में भी पंच आनंद, पंचामृत में पंच अमृत, पांच अमृत है जिसके, और पंचानन में पांच आनंद मतलब सिर है। अतीन्द्रिय जो बहुत ज्यादा सुशोभित कह सकते हैं, है ना, वो कौन है अतीन्द्रिय। आशातीत, आशा के आशित, आशा के जो बैठा है ना, जो आशा के ऊपर है वो आशा आशित, आशा के जो अधीन बैठा है वो क्या है आशा शीत, और उपा ऊहा पो है, ऊहा और अपो है, दो शब्द हो गए। ऐसे शब्द ज्यादा एग्जाम में आते हैं जिसमें समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करें। जैसे ऊहा कोई शब्द अपन कैसे मालूम करें, है ना, तो इस उदाहरण को आप इम्पोर्टेंट करके रख लें, इस तरह के उदाहरण आते हैं। और लेकिन न्यायालय में भी अपन यण संधि पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे कि आधा अक्षर जहाँ भी आ जाए ना वहां पे यण संधि होती है, तो यहाँ पे आधा अक्षर क्या है न, और नी कोई शब्द नहीं होता, नी धन आयालय कोई शब्द नहीं होता, इसका सही संधि विच्छेद क्या है द्रव्य संधि में, द्रव्य संधि में विच्छेद क्या है न्याय धन आलय, न्यायालय। मंतव्य और गंतव्य, इन दो उदाहरणों की बात अपन कल करेंगे, आज का समय हो गया है ना, आज का समय हो गया है क्लास एंड करने का। तो आप सब लोग जो है क्लास को ध्यान से पढ़े और आगे भी इसको जो है शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी इस क्लास को अटेंड कर पाए। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें जिससे डाउट जो है कोई बचे ही नहीं, जो संधि में डाउट रहते हैं वो संधि में डाउट बचे ही नहीं। थैंक यू क्लासेस, और आप सभी लोगों का धन्यवाद जो क्लास देखते हो। थैंक यू क्लास।